मधुर धुन सुनाई पड़ी और गोपी ने तुरंत पानी अपने पति के ऊपर फेंक दिया कि पानी आप यहीं बैठ के पिए, मैं तो चली। ये देवी सुन लो, ये देवी सुन लो। बोले अभी सुनने का समय नहीं। सभी गोपियां एकत्र होकर भगवान के पास में पहुंच जाते हैं। निशम्य गीतम नंद गोवर्धनम बजे स्त्री कृष्ण गृहात्मानस आजागे नायन मलोचितोत्मा सातत्रिकांतो जललोल कुंडल। जो गोपी जिस कार्य में थी सब छोड़ करके भगवान के पास में पहुंच गई। और जैसे ही गोपी भगवान के पास में पहुंची, भगवान ने पहले तो उनका स्वागत किया। स्वागत करने के बाद जब कोई जीव परमात्मा के पास में पहुंचता है तो पहले परमात्मा उस जीव की परीक्षा लेता है कि कहीं यह जीव काम वासना को लेकर तो धरती से नहीं आया है। इसलिए पहले जीव परीक्षा परमात्मा लेता है। भगवान के पास में गोपियां जो पहुंची, वो भगवान से प्रेम करते। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित करते, प्रभु मेरी एक बात समझ में नहीं आई। गोपियों का जो कृष्ण के प्रति प्रेम है, अनुराग है, ये अनुरक्त है या अनुरक्त प्रेम नहीं है? भगवान से प्रेम करना अच्छी बात है, लेकिन उनके चरणों से प्रेम करना चाहिए। भगवान को प्रीतम मानकर गोपियों को प्रेम नहीं करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा उत्ता पुरस्ता चेदम सिद्धि यथा यथा गता। बोले बांके बिहारी लाल की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा, मैं आपसे पहले बताया हूं कि भगवान के चरणों में किसी भाव से आप प्रेम करो। आपके मन में केवल भगवान के प्रति तन्मयता होनी चाहिए, और ये तन्मयता तब आएगी जब भगवान कृष्ण से मिलने की विरह रूपी अग्नि आपके हृदय में स्फुटित होती रहेगी। उस विरह रूपी अग्नि में आपके समस्त कर्म जल करके दग्ध हो जाएंगे। ऐसा ही गोपियों के साथ में हुआ है राजन। सभी गोपी दौड़ती दौड़ती भगवान के पास में आ जाते हैं। जब सब गोपियां भगवान के पास में आ गई तो भगवान सभी गोपियों को देखकर मुस्कुराने लगे। पहले तो भगवान ने उनका स्वागत किया, स्वागतम ओ महाभाग प्रिय किम करवाणि वे ब्रजस्थान मयम क्वाचित भूतागमनस्य कारण। पहले तो ब्रह्म ने उनका स्वागत किया कि स्वागतम ए महाभाग, ए गोपियों आपका स्वागत है। लेकिन पुनः भगवान क्या कहते हैं कि आपको यहाँ नहीं आना चाहिए। भूतागमनस्य कारण, आपके यहाँ आने का क्या कारण है? आप
सेवा करनी चाहिए। आधी रात को जंगल में आपको नहीं आना चाहिए। मालूम है जंगल में हिंसक जानवर रहते हैं, आपको खा जाएंगे जंगली जानवर। आपको जंगल में नहीं आना चाहिए। सब कुछ छोड़कर आप लोग चले आए हो। एक काम करो, लौट जाओ अपने पतियों के पास, अपने पतियों की सेवा करो। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा, भगवान पहले जीव को बुला लेता है, फिर ठोक पीट कर उसकी परीक्षा ले लेता है कि कहीं क्या संसार से आया है तो वासना को तो लेकर के नहीं आया है। यदि आया है मेरे पास वासना लेकर तो इसका आना व्यर्थ है। गोपियों को भगवान समझाते हैं, ये गोपी आप लोग अपने घर को लौट जाओ, अभी कुछ बिगड़ा नहीं। आप लोग मतवता स्त्री हो, इस प्रकार से आप लोगों को रात में मेरे पास नहीं आना चाहिए। अरे पतिव्रता स्त्री का मतलब आप लोग समझती हो? पतिव्रता स्त्री ऐसी स्त्री होती है जो चाहे कुछ कर सकती है। भगवान ने कहा एक कथा आप लोगों को सुनाता हूं। भगवान ने कहा एक कथा आप लोगों को पतिव्रता स्त्री की सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। एक गांव में एक पतिव्रता स्त्री रहती थी। एक दिन सायं का समय वह स्त्री बैठ करके चावल बीन रही थी। उसका पति बाहर गया हुआ था और कुछ देर के बाद उसका पति लौट करके आ गया। उस स्त्री ने चावल को अलग अलग दिया। दोनों बैठकर बातें करने लगे और बातें करते करते पति पत्नी की गोदी में अपना सिर रख करके सो गए। पति पत्नी की गोदी में अपने सिर को रख के सो गया। उसी समय उसका 15 महीने का बालक उधर से खेलता हुआ आ गया और बगल में जल रहा था चूल्हा, खूब आग जल रही थी। अब बच्चा धीरे धीरे अग्नि की तरफ बढ़ रहा है और स्त्री सोच रही अब मैं क्या करूं? यदि मैं बच्चे को बचाती हूं तो सेवा का अपराध लगेगा, पति को जगाना पड़ेगा। यदि मैं पति को जगाती हूं तो सेवा का अपराध लगता है और बच्चे को नहीं बचाती तो मेरा बच्चा मर जाएगा। इसी हालत में मुझको क्या करना चाहिए? सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि महाराज परीक्षित, भगवान गोपियों को कथा सुना रहे हैं कि देखो पतिव्रता स्त्री को हमेशा पतियों की ही सेवा करनी चाहिए। वह स्त्री अपने बच्चे को देख रही है लेकिन विवश है कि करे तो करे क्या करे। यदि मैं बच्चे को बचाने जाती हूँ तो पति अवश्य ही जग जाएंगे और सेवा का अपराध लगेगा। उस स्त्री ने क्या किया मालूम? उसने अपनी आंखें बंद कर ली कि अब भगवान जो करेगा सो देखा जाएगा, लेकिन मैं पति को नहीं जगा सकती। और परिणाम क्या हुआ? वह बच्चा खेलते हुए गया और चूल्हे में झांका और उसी चूल्हे में गिर गया। आग खूब जल रही थी। उस स्त्री ने अपनी आंखें बंद कर ली कि परमात्मा जो होगा देखा जाएगा। कुछ देर के बाद उसके पति की आंखें खुली और जैसे ही पति की आंखें खुली वह स्त्री दौड़ती हुई चूल्हे में जाती है और क्या देखती है कि आग जल रही है और उसी जलती हुई आग में वह बच्चा बैठ करके किलोरे कर रहा है। बोले वाले लाल की खेल रहा है बच्चा जलती हुई आग में। ये गोपिकाओं, ये किसका परिणाम है मालूम? यह उस पतिव्रता स्त्री की पवित्रता का परिणाम है जो उसका बच्चा जलती हुई अग्नि में खेल रहा है। अग्नि भी शीतल हो गई है उस पतिव्रता स्त्री की। अग्नि शीतल हो गई उस पतिव्रता स्त्री की।
आप लोगों को अपने पतियों को छोड़कर नहीं आना चाहिए। आप लोग पतिव्रता स्त्री हैं, अपने पतियों की खूब सेवा करनी चाहिए। आपका सर्वोत्तम धर्म है कि आप पति की सेवा कीजिए। जब ये बातें सुनी तो गोपियों की आंखों से आंसू आए। ये लाला, कहने की अलग बातें होती हैं, सुनने की अलग बातें होती हैं। आपने पतिव्रता का बहुत सुंदर उपदेश दिया लाला हम लोगों को, लेकिन आपकी तरह दो चार कथाएं हम भी जानते हैं। भगवान ने कहा यदि कथाएं जानती हो तो आप बताओ। बोले एक गांव में एक पतिव्रता नारी रहती थी, अपने पति की खूब सेवा करती थी। एक दिन उसके पति ने अपनी पत्नी से कहा, ये देवी देखो, गृहस्थी को चलाने के लिए अर्थव्यवस्था होना बहुत जरूरी है और अर्थव्यवस्था के लिए बाहर जाना पड़ता है। अब मुझे परदेश जाना पड़ेगा धन कमाने के लिए। धन कमाने के लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा। पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, ये पति देव, यदि आप बाहर चले जाओगे तो मैं किसकी सेवा करूंगा? पति ने कहा, घबराओ मत, मैं उसकी व्यवस्था करूंगा। पति गया और अपनी एक फोटो ला करके पत्नी को दे दिया। ये देवी, आज से यही आपके पति देव हैं, इनकी आप खूब सेवा करना, खूब सत्कार करना, और जब तक मैं ना आ जाऊं यही आज से आपके पति हो गए। पति परदेश चला जाता है और पत्नी उस फोटो को लेकर उसकी खूब सेवा करती है, खूब सेवा करती है फोटो की। एक दिन जब वह पत्नी अपने फोटो वाले पति की सेवा कर रही होती है, तभी बाहर से उसका जो पति था वह साकल खटखटाता है, हे देवी खोलो, मैं परदेश से आ गया हूं, मैं परदेश से आ गया हूं, दरवाजा खोलो। एक नैया, अब तुम बताओ कि उस औरत को क्या करना चाहिए? फोटो वाले पति की सेवा करनी चाहिए कि असली पति की सेवा करनी चाहिए? उसे अपने पति को स्नान या भोजन कराना चाहिए फोटो वाले को, कि जो असली पति दरवाजे के बाहर खड़ा है उसको दरवाजा खोल करके अंदर करना चाहिए? भगवान ने कहा, ये गोपियाओं, आपको नहीं पता, अरे फोटो वाले पति का क्या करना, जब उसका असली पति आ गया तो उसको तो अपने असली पति की ही सेवा करनी चाहिए। गोपियों ने कहा, लाला आपने तो निर्णय कर दिया, आपने निर्णय कर दिया। आपने कहा ना कि जब असली पति आ जाए तो फोटो वाले पति का क्या काम, तो आप ही तो असली पति हैं हम लोगों के। जब आप मिल गए हैं तो इस दुनिया भौतिक पति का हमें क्या आवश्यकता है? ऐसे वर को क्यों वरूं जो जन्मे और मर जाए, बरबरी गोपाल जू